ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फुटबॉल की तरह माशाल्लाह फूली हुई पूरियाँ, बगैर दही बगैर कोई भी चीज़ इस तरह की डाले। और ये पूरियाँ माशाल्लाह देखें फूली हुई तो आपने देख ली हैं माशाल्लाह, देखें कि नरम कितनी है और कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मसाला आलू और पूरी की रेसिपी के साथ। इस एक रेसिपी में मैं 2 चीज़ें बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाय के रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं पूरी बनाने के लिए आटा गूंद लूँगी। उसके लिए 1.5 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने मैदे का लिया है और आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है गंदम वाला। और यहाँ मेरे पास है 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से कर लेना मिक्स। आप चाहे तो अकेला मैदा ले सकते हैं, चाहे तो अकेला आटा ले सकते हैं। और अब इसको गूँध लेना है, नरम की तरफ चला जाए, सख्त नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया। आप देख सकते हैं कितना नरम है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास कुकिंग ऑयल है। ये डाल के मैं इसको 5 मिनट अच्छी तरह से गूंद लूँगी। आटे को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया, आटा मुलायम हो चुका है। अब इसको मैं रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन इसको ऊपर से कवर करने से पहले अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। अब हम आलूओं का काम कर लेते हैं। अब मैं बनाऊंगी आलू मसाला। उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है जो मैं इसमें शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ना वो डाल के हल्का सा इसको हमने रोस्ट करना है। ज़ीरा रोस्ट हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसको हमने हल्का सा गोल्डन की तरफ लेके जाना है ताकि कच्चापन जो होता है अदरक लहसुन का वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इतना पकाना है इसको हमने। लहसुन अदरक अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। यहाँ मेरे पास है आधा किलो आलू, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था तकरीबन 90% तक, और इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके पीस बना सकते हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है कि इनका जो ऊपर का हिस्सा है वो हल्का हल्का सा गोल्डन होने लग जाए, इतना हमने इनको फ्राई करना है। आलू जो है वो साइडों पे हल्का हल्का गोल्डन सा महसूस होना शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा। और अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, जिसका मैंने छिलका उतार के उसको बारीक बारीक पीस लिया। आग ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको साइड पे करूँगी। अगर आप बना रहे हो गैस वाले चूल्हे पे तो आप फ्लेम जो है वो कम कर लें। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, और कुटी हुई लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही यहाँ मेरे पास हल्दी है। 4 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने 2-2 पीसीज में कर लिया, ये भी इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको जो है ना टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क होने तक हमने पकाना है। अभी 2 मिनट में इसको और पकने दूंगी। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं जितना सा हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था वो सारा निकलना शुरू हो चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा मसाला चाहते हैं तो आप प्याज का मसाला बना सकते हैं, लेकिन प्याज भी मीठा होता है, आलू भी मीठा, तो वो ज़्यादा जो है ना वो फ्लेवर नहीं बनता। तो अब रेडी है मज़ेदार से हमारे मसाला आलू। आटे को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं।
अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप जिस साइज़ में पूड़ी बनाना चाहते हैं उस साइज़ में बनाएं। मैं छोटे बनाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनानी। इसी तरह सारे पेड़े मैं रेडी करूंगी। आखिरी पेड़ा भी रेडी हो चुका है। अब इनके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा देना और इनको भी 10 मिनट का रेस्ट देंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया और आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म है। ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए। और अब इस पॉइंट पे आके मैं एक पेड़ा लूँगी और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। हाथ की मदद से बेलना है, बेलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगाया हुआ है। और अब इसको पकड़ के बिस्मिल्लाह ऐसे डालते सारी इसके ऊपर जो है ना वो हमने ऑयल डालना शुरू कर देना। और ये देखें माशाल्लाह फूलना शुरू हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड से कलर भी कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इसी तरह थोड़ी देर उधर से पकने देंगे, चंद सेकंड, और ये रेडी है माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त पूरी। और इसी तरीके से बाकी रेडी करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह ये दूसरी पूरी भी हमारी कितनी अच्छी तरह फूल चुकी है। साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फुटबॉल की तरह माशाल्लाह फूली हुई पूरियाँ, बग़ैर दही बग़ैर कोई भी चीज़ इस तरह की डाले। पूरियाँ सारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। और अब रेडी है मज़ेदार से हमारे मसाला आलू और ज़बरदस्त सी माशाल्लाह पूरियाँ। इनको डिश आउट करते हैं। और आलूओं के ऊपर अब मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, चंद पत्ते, और इनको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 अदद नींबू का जूस। और अब मैं आपको पूरियाँ चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह देखिए अब कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और ये पूरियाँ माशाल्लाह देखें फूली हुई तो आपने देख ली हैं माशाल्लाह, देखें कि नरम कितनी है और कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। और कलर भी अच्छी तरह आया, अच्छी तरह से पक चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग समझते हैं कि पूरियाँ जो है ना जब हम बनाते हैं तो वो नरम नहीं बनती बल्कि सख्त बन जाती हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही नरम और ज़बरदस्त क्रिस्पी भी हैं और नरम भी हैं माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।